राम प्रेम मित्रों, आप लोग दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस कलयुग में भवसागर को पार करने वाला, कलयुग में भवसागर को पार करने वाला एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। मानव जीवन में हम माया के चक्कर में रहते हैं, लेकिन कभी हमने, जिसने हमें इस लायक बनाया, क्या कभी उसका नाम भी हमने स्मरण किया? नहीं किया। तो इसलिए रामचरितमानस में हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने इस संसार के किसी भी कार्य को, इस संसार के किसी भी कार्य को, चाहे वो संत से हो या गृहस्थ से हो या सन्यासी से हो या ब्राह्मणों से हो या परसेवा से हो, गोस्वामी जी ने बड़े ही सुंदर चित्रण के साथ रामचरितमानस में स्थापित किया। जीवन में अगर एक भी चौपाई की मैं बात करता हूं, मैंने कुछ से लोगों को, बहुत ढेर सारे लोगों को देखा रामचरितमानस में कभी रामा तो आगे हरे रामा, तो फिर आगे सिया रामा, फिर आगे प्रभु रामा, सोहर इत्यादि बनाए जा रहे हैं, जो कि मानस की जो गरिमा है। क्या हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से ऊपर हैं? अगर उन्हें शायद, जब उन्होंने इतनी बड़ी पुस्तक लिख दी थी, तो आगे और पीछे रामा और सिया रामा भी तो लिख देते। यह रामायण की गरिमा को बिगाड़ने का कार्य है। इसलिए मर्यादा में रहकर किसी शब्द का तोड़ मड़ोड़ करके स्मरण करना क्या अच्छी बात है? नहीं है। फिर हम और आप इस जीवन में क्यों इस मानस के ही नियमों का उल्लंघन किया करते? मानस कि अगर एक चौपाई उठा ली जाए ना, तो आपके जीवन को संवार देगी, आपके जीवन को संवार देगी। आपने भगवान रामचंद्र जी महाराज से कल के प्रसंग में कुछ सीखा। अत्यंत क्रोधी परशुराम, अत्यंत क्रोधी परशुराम, फिर भी उन्होंने क्या कहा? भगवान के पराक्रम की तो क्षमता का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने
बड़े ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया वहां पर, बड़े ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया वहां पर। चाहते तो भगवान भी युद्ध कर सकते थे ना। और ये परशुराम और लक्ष्मण संवाद क्यों आगे चला? क्योंकि किसी भी इंसान को बगैर जानकारी लिए कभी भी अनावश्यक क्रोध नहीं करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, अनावश्यक क्रोध करने की वजह से, अनावश्यक क्रोध करने की वजह से हम भूल जाते हैं कि जीवन में हमें किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। इसलिए अनावश्यक क्रोध करने से बचे। आइए रामचरितमानस के प्रसंग की ओर चलते हैं। प्रसंग में क्या था? राम और लक्ष्मण संवाद हुआ। राम जी सरकार से जब परशुराम जी की बातचीत हुई, लेकिन वार्तालाप थोड़ी हुई जनकपुर में। लेकिन आज हमारे राम जी सरकार चुप हैं और लक्ष्मण जी सरकार परशुराम से वार्तालाप कर रहे हैं। वो कैसी वार्तालाप होगी? सर्वप्रथम हम बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। हाथ कवन सुकाज, हाथ कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो बालाजी सरकार मेरे नहीं कर सकते? इसलिए आइए कथा का प्रसंग श्रवण करें। अब सूर समर करनी, हाँ सूर समर करनी करही, अरे कहीं न जना वही विद्यमान रन पाई रिपू, हाँ विद्यमान रन पाई रिपू, कायर कहीं प्रताप। सूरवीर तो अपने युद्ध में उपस्थिति दर्ज कराते हैं परशुराम जी, और जो कायर होते हैं ना वही डींगे मारते रहते हैं। जैसे कि आप कभी फरसे को दिखा रहे हैं तो क्या कहा हमारे बाबा गोस्वामी जी ने? अरे तुम तो कालू हाथ जन लावा, हाँ तुम तो कालू हाथ जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। हाँ सुनत लखन के वचन कठोरा, हाँ भैया, हाँ सुनत वचन के वचन कठोरा, हाँ सुनत वचन, हाँ सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धर्यो कर घोरा। हाँ सुनत लखन के वचन कठोरा, हाँ परस सुधार धर्यो कर बोध घोरा।
यानी क्या लिखा इन्होंने, अब मानव काल को भी हाँक कर, परशुराम जी कह रहे हैं काल आपको हाँक कर मृत्यु के आगे ले आया। और लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने भयानक क्रोध में आकर के फरसे को उठा लिया। अब जन देई, हाँ अब जन देई दोष मोहि लोगू, अब जन देई दोष मोहि लोगू, अरे कटवादी बालक बध जोधगू, अरे बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मरण, हाँ अब यह मरण निहारी भाषा जा। और बोले अब लोग मुझे दोष देंगे कि आपने एक बालक का वध कर दिया, इसलिए अब मैं क्या करूं। फिर यही होगा, कहेंगे कि साधु लोग कभी भी बालक पर वार नहीं करते। तीखी धार का कुठार मेरे दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। तब क्या हुआ, भगवान विश्वामित्र जी खड़े हैं वहां पर, तो क्या कह रहे हैं, अरे कौशिक कहा क्षमई अपराधु, हाँ कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु, हाँ कर कुठार मैं करुण को ही, खर कुठार मैं करन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष को तो साधु लोग भी नहीं रखते। तो परशुराम जी बोले कि तीखी धार का कुठार मेरा दया रहित और क्रोधी है, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने, हाँ उतर देत छोड़ो बिन मारे, हाँ उतर दे तू छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नता एहि काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी बिना मारे मैं इसे छोड़ दूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील और प्रेम से नहीं, तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से थोड़ा सा तो ऋण मुक्त हो जाता। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ कवन
सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अरे गाधी सुन कह हृदय हसी, हाँ गाधी सुन कह हृदय हसी, मुनि हरि हाई जूसू। अरे आय मय खांड नौर मयऊ, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण ही क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लोभमयी केवल औलाद की बनी हुई खांड, और खांड यानी खड्ग है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। ये खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभावों को समझ नहीं रहे हैं। विश्वामित्र जी मन में विचार कर रहे हैं कि परशुराम जी महाराज की समझ में नहीं आ रहा। क्यों? अत्यंत क्रोध भी कई बार मनुष्य के मूल नाश का कारण बन जाता है। क्रोध करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि स्वयं नष्ट हो जाओ। तो क्या लिखा आगे बाबा ने? अरे कहो लखन मुनशील तुम्हारा, हाँ कहो लखन मुनशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अरे माता पिता है उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा बाकी। जिसका जी में बड़ा सोच लगा है ना, अरे सो जनु हमरे ही, हाँ सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अरे अब आनी व्यवहारिया बोली, हाँ अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे कड़ा था आपका वो जो ऋण गुरु का पड़ा हुआ है। बहुत दिन बीत भी गए, उसका ब्याज भी बहुत अधिक हो गया होगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। अरे सुन कटु बचन कठार, हाँ सुन कटु बचन कुठार, सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। अरे रघुबर परसु देखावहु मोही, अरे विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार करने लगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगेश्वर, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। पर हे राजा के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं,
आपको मैं ब्राह्मण समझ रहा हूं इसलिए तरस आ रहा है। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हर लखन उतर आहुति सरिस, हाँ लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुक्रसानु। अरे बढ़त देख जल सल, हाँ बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। यानी लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान जैसे घी ना डाल दिया जाए परशुराम जी की अग्नि में, वैसे ही और थोड़ा सा घी पड़ गया। तब तक क्या होता जानते हैं आप? रामचंद्र जी महाराज चुपचाप खड़े थे और शांत वचन से क्या कह रहे हैं परशुराम जी से? अरे नाथ करहु बालक पर छोहू, हाँ नाथ करहु बालक पर छोहू। अरे सूद दूध मुख करई न गोऊ, हर जो पय प्रभु प्रभाव कछु जाना। हर तो की बराबर करते अयाना। हे नाथ बालक पर कृपा और क्षमा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। प्रभु आपका प्रभाव ये नहीं जानता है, इसीलिए बेसमझ आपकी बराबरी कर रहा है। हाँ जो लरिया, हाँ जो लरिका कछु अचगर करही, हाँ जो लरिका कछु अचगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। हाँ करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। यदि आप बालक की चपलता पर गुस्सा कर रहे हैं ना, गुरु और पिता और माता बालक के चपलता पर ना, चंचलता जो होती है उस पर आनंद लेते हैं। और इस छोटे बच्चे को आप अपना सेवक समझकर, आप तो शील समदर्शी और कृपा के निधान हैं, धीर बुद्धि भी है। तो क्या हुआ आगे? हाँ राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, हाँ राम बचन सुन कछुक जुड़ाने। हाँ कही कछु लखन बहुर मुस्काने। अरे हंसत देख नख ऋषि, हाँ हंसत देख नख सिख ऋषि व्यापी। हाँ राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री राम जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े और लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर से गुस्सा दिलवा दिए। उनको हंसते हंसते देख करके परशुराम जी ने नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध फिर छा गया।
अरे गौर हाँ गौर शरीर श्याम मन माही, हाँ गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय कुख माही। हाँ गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। हाँ सहज टेढ़ अनुहर इन तोही, हाँ सहज टेढ़ अनुहर इन तोही, अरे नीच मीच सम देख न मोही। वह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं है और स्वभाव से ही ये टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान लग रहा है, काल के समान देखता है। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, अरे जो नहीं हो ही तात तुम पाई। इस संसार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मेरे बालाजी सरकार के लिए कठिन कार्य हो। और लखन कहो हाथी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। और जेहि बस जन हाँ जेहि बस जन अनुचित करही, चाहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं, जिसके वश होकर के मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलने वाला कार्य सबका अहित करते रहते हैं। और मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, हाँ मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। हाँ परिहरि कोप करई अब दाया, अब क्रोध त्याग करके दया कीजिए। अरे टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, हाँ टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, अब बैठी हो यही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्या क्रोध करने से वापस आपको मिल जाएगा? खड़े खड़े मेरे तो पैर भी दुखने लगे और आपके भी तो दुखने लगे होंगे ना प्रभु। अरे जो अति प्रियताओ करई उपाई, हाँ जो अति प्रियताओ करो उपाई, जोड़ी को बड़ गुनी बोलाई। अरे बोलत लखन ही जनक डराही, मैं शुकरहूँ अनुचित बल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है वो आपका, तो कोई उपाय किया जाए, किसी बड़े गुड़ी को बुलाकर लाया जाए जो सही कर सके आपका ये धनुष। लक्ष्मण जी के वचन से राजा जनक भी डर रहे हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छी बात नहीं है। और थर थर कापहि पुर नर नारी,
हाँ थर थर कापहि पुर नर नारी छोट कुठार, हाँ छोट कुमार, हाँ छोट कुमार खोट बड़ भारी। हाँ भृगुपति सुन सी, हाँ भृगुपति सुन सुन जी भय बानी। हाँ भृगुपति सुन सुनी, हाँ निर्भय बानी। और रिश्तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष आप थर थर कांप रहे हैं और मन में कह रहे हैं छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी निर्भय वाणी से बोल रहे हैं। परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल जा रहा है। अरे बोले ही राम ही देह निहोरा, हाँ बोले राम ही दे निहोरा। बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। अरे मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, अरे जिस रस भरा कनक घट जैसे। जब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जमाकर परशुराम जी बोले तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा है। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार का कोई भी ऐसा कार्य जो बालाजी सरकार से ना हो सके। सभी लोग बालाजी सरकार को अपना अपना कार्य जरूर श्रवण कराएं प्रभु को। अरे सुन लक्ष्मण भी हंसे बहुरी नयन तरे रे राम। अरे गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम। अब आप लोगों ने यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर से हंस दिए और श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण चाहकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोहा संख्या 200। तक आज हम लोग श्रवण कर चुके हैं। इसी के साथ कहिए बोलिए परम पूज्य महाराज दिया सरकार की, बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की।